हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। साथ ही आप अपना डेली जो अपनी वाइब्रेशन है उसको हील करने का काम अच्छे से कर पा रहे होंगे। लेकिन कल रात से अगर मैं बात करूं 10-11 बजे से, तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में चल रही होगी और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके साथ ये बेसिकली हो क्या रहा है। तो जाहिर है मैं उसी के बीच उसी एनर्जी को क्लियर करने के लिए आपके बीच आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कल आपको अपडेट दी थी कि आपके डीएम पार्ट में डीएनए एक्टिवेशन का काम चल रहा है। तो डीएनए एक्टिवेशन के चलते क्या हुआ, इमोशंस, फियर, लव, जो भी मतलब आपके डीएम के अंदर दबे हुई चीजें थी वो सरफेस हुई। तो सरफेस होने के चलते उनका क्या हुआ, अपनी डीएफ साइड अट्रैक्शन बढ़ा। अट्रैक्शन बढ़ा इन द सेंस, मैंने जैसे कल भी बताया था कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हुए, लोग डायरेक्ट 3D में भी मिलने आए। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर मेरा यूनियन हुआ है और मेरे डीएम ने मुझे कांटेक्ट करा, 3D कांटेक्ट करा, हम मिले वगैरह वगैरह। तो इसके चलते क्या हुआ, आपके डीएम का आपकी तरफ बढ़ता हुआ अट्रैक्शन को देखकर निगेटिव एनर्जी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। निगेटिव एनर्जी ने किस तरीके से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, आपके डीएम का माइंड मैनिपुलेशन कल रात से ही निगेटिव एनर्जी के थ्रू कराया जा रहा है, जिसके चलते आपके डीएम के माइंड में उनके कार्मिक्स को लेकर फियर सरफेस हो रहा है। इसके अलावा अननेसेसरी बर्डन को अपने माइंड में रिसीव कर रहे हैं। उनकी बॉडी में पेन आना, फीवर फील होना, लो फील होना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टोटल उनको कल से लेकर आज तक बहुत ज्यादा 3D के कामों में उलझाया जा रहा होगा, जहां पर उनकी एनर्जी को सक कराया जा सके। तो इस टाइम डीएफ भी इस चीज को मिरर कर रही है, तो उसके साथ सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। कल से अगर मैं बात करूं आज की, तो आपको बहुत ज्यादा 3D के कामों में उलझाया गया होगा। आपका माइंड बहुत ज्यादा एक डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी में होगा। इसका साइन क्या है, आपको मिरर नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। आज मॉर्निंग से ही ये आपकी एनर्जी शुरू हुई है। नेगेटिव अटैक का जो पैटर्न शुरू हुआ है वो कल रात से लगभग 8-9 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। कल की अगर मैं बात करूं तो मिसिंग एनर्जी थी, हैवी एनर्जी थी। कंप्लीट नाइट आपकी स्लीपलेस बीती होगी। आपको बहुत ज्यादा बीच बीच में आज भी वो घुटन भरी एनर्जी, वो हैवी एनर्जी बार बार पिक हो रही होगी। आपका हार्ट चक्र अचानक से रोटेट करने लगता होगा। इसके अलावा क्या होता होगा, आपको बहुत ज्यादा पर्जिंग सी फील होती होगी, फिर आप नॉर्मल हो जाते होंगे, फिर आपको 3D के कामों में उलझा दिया जाता होगा। लेकिन बीच बीच में फिर नेगेटिव अटैक करके आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कराने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर आपको किस अवेयरनेस में रहना है कि निगेटिव अटैक्स के चलते आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देना है। आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो आप एक काम करिए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए। जितना हो सके डिवाइन के अंडर प्रोटेक्शन में रहिए, डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगिए अपने और अपने डीएम पार्ट के लिए। यहाँ पर अवेयरनेस में आप हैं, गाइडेंस आपको मिल रही है। तो डीएम पार्ट जो इतने अवेयरनेस में है तो उनको तो पता चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो इस चीज में प्रोटेक्शन कर भी रहे हैं। लेकिन डीएम जिनके अभी अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता है कि हमें इस एनर्जी से कैसा बचना है, तो यहाँ पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डीएम पार्ट को हील करें और इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर आए। तो जितना हो सके इस टाइम आप दिन में 2 टाइम हनुमान चालीसा करिए, चैंटिंग करिए, जितना ज्यादा हो सके। वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं तो आप माँ से अपने और अपने काउंटर पार्ट के लिए प्रोटेक्शन जरूर मांगिए। यहाँ पर आपको अपने साथ साथ अपने डीएम पार्ट को भी नेगेटिविटी से बचाकर रखना है। अदरवाइज उनका अगर माइंड मैनिपुलेट होता है तो यहाँ तक जो आने की एनर्जी है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। कल तक की एक तरीके से बोलूँ तो मेहनत पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं होने देना है। आपके डीएम यहाँ तक खिंचकर आए हैं, कितने साल बाद आपको अनब्लॉक कराए, आपसे कांटेक्ट कराए, तो वापस से उनको किसी भी निगेटिविटी के चलते उनके माइंड को ट्रैप में नहीं फंसने देना है कि वो फिर से आपके लिए निगेटिव सोचें। उनका
आपको लेकर फिर नेगेटिव हो जाए और वो वापस से थर्ड पार्टी की तरफ चले जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। यहाँ पर आपको मैं आया हूँ इस चैनलिंग के थ्रू अवेयर करने। तो आप जितना हो सके अपना इनर वर्क अच्छे से परफॉर्म करिए। जिन्होंने ब्रीथ वाला साउंड लिया हुआ है 15 मिनट का, आप उसके साथ राम नाम की चैंटिंग करिए दिन में 2 टाइम, हनुमान चालीसा दिन में 2 टाइम। अपने ऑरा को अच्छे से लॉक करें, अपने और अपने डीएम पार्ट के लिए, दोनों के लिए हनुमान जी से प्रोटेक्शन कंटिन्यू मांगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप दिन में 2 बार सॉल्ट बाथ लें। अदरवाइज वंस इन अ डे आपको अपना ऑरा अच्छे से क्लीन करना ही करना है। याद रखिए, इतनी मेहनत करी है तो आगे भी आपको अगर किसी भी ट्रैप में फंसाकर आप या आपके डीएम पार्ट को नेगेटिव करा जा रहा है तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। ठीक है, तो क्या करना है, यहां से आपको अपनी जो गाड़ी है उसको आगे लेकर जाना है, वापस से पुल बैक नहीं करना है। तो आप इस अवेयरनेस में रहिए। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है इससे अपने आप को और अपने डीएम पार्ट को हील करिए। इसके साथ ही अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप इस टाइम बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। इसका साइन आपको मिल रहा होगा। इस टाइम आपको 777 नंबर, 222 नंबर बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रहा होगा। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन से ज्यादा इस टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, प्लस डिवाइन की तरफ से कंटिन्यू आपके और आपके रिलेशंस को लेकर ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। आपको पोस्ट के थ्रू, चैनलिंग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट मीडियम से आपको ये साइन दिए जा रहे हैं कि डिवाइन आपके और आपके पार्टनर के साथ हैं। और आपको जितना हो सके 3D में उलझा दिया जाए, जितना आपका माइंड 3D की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, आपको जबरदस्ती 3D में फंसा कर रखा जाए, लेकिन आपको अपने इनर वर्क के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। अदरवाइज आप भी सफर करेंगी, आपके डीएम पार्ट भी सफर करेंगे। कुछ लोगों का मेरा क्वेश्चन, मैं सुबह से देख रहा हूँ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरा डीएम पार्ट नेगेटिविटी के ट्रैप में है तो मैं उसको कैसे हील करूं। मैंने आपको प्रोसेस बता दी है कि आप अपने डीएम पार्ट को कैसे हील करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि कार के 4 टायर में अगर 2 टायर वर्क नहीं करेंगे तो 2 टायर कितनी भी मेहनत कर लें गाड़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने 2 टायर के साथ बाकी 2 टायरों को भी इतना मतलब बोलूंगा कि वेल फर्निश्ड रखना है कि आपकी गाड़ी जो कंटिन्यू चल रही है तो उसमें बिल्कुल भी ब्लॉकेज ना आए, आपको जर्नी में किसी भी तरीके से लूप में ना फंसाया जाए, आपकी जर्नी कहीं से भी रिवर्स साइड में ना जाए। आई होप आपको एनर्जी पूरी तरीके से समझ में आई होगी और आगे कैसे आपको इससे डील करना है ये भी आपको पता चला होगा। अगर आपको कहीं इश्यू आ रहा है तो आप इस चैनलिंग को दोबारा से सुनिए। देखिए, ये टाइम है यूनियन का, तो आपको अपने इनर वर्क को, अपनी मेहनत को और डबल कर देना है और अपने यूनियन को अचीव करना है। वार्म क्लींजिंग के साइन जिन जिन को मिल रहे हैं, आप वार्म ही क्लींजिंग जरूर करिए। ये आपके और आपके डीएम पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म क्लींजिंग यूनियन के जस्ट पहले का प्रोसेस